अगला टॉपिक, which is the last topic of the solids, is the potential energy which is stored in the stretched rod, right? जैसे कि एक स्प्रिंग को जब हम स्ट्रेच करते हैं तो उसमें कोई पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। यस सर। कितनी होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। बिल्कुल सही। ऐसे ही अगर मैं रॉड को स्ट्रेच करूंगा, देखो रॉड पे अगर मैंने कोई टेंसाइल स्ट्रेंथ लगाई, टेंसाइल स्ट्रेस लगाया तो वो स्ट्रेन डेवलप होगा, खींचेगा तो डेल्टा एल आएगा जो एक्स होता है स्प्रिंग के केस में। दैट मींस अगर स्प्रिंग में कोई पोटेंशियल एनर्जी है तो दैट मींस डेफिनेटली रॉड में भी होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी एनालॉजी को आगे बढ़ाते, उसी एनालॉजी को हम यूज करते हुए वी विल फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्ट्रेच्ड रॉड। उसी सारे चीज को हम यूज करेंगे, तो वही लिख लेते हैं बाय यूजिंग दी बाय एनालॉजी। स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं रॉड को? मॉलिक्यूलर लेवल पे होती है अनुष्ठा स्ट्रेच, स्प्रिंग को दिखता है। ठीक है सर। और बहुत ज्यादा अगर फोर्स लगेगी तो नेचुरली हो भी जाती है, जैसे प्लास्टिक रेंज में भी आ जाती है ना, उसमें वो भी स्ट्रेचिंग ही है विद दी। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे इलास्टिक रेंज की बात करते हैं, जो एनर्जी स्टोर हो रही है वो तो इलास्टिक रेंज वाली बात हो रही है। बट स्ट्रेचिंग का मतलब वो है कि जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे। ठीक है, और तुम लोग आपस में जरा बातें करनी बंद करो। ठीक है हरनूर? हरनूर सर सक्षम ने पूछा था कि आना कि नहीं। सर वो प्राइज मिलना है इसलिए, वरना टाइम वेस्ट होगा। हाँ ये बात तो है, टाइम तो वेस्ट होगा लेकिन प्राइज भी मिलना है। द कॉल इज योर्स एक्चुअली। ठीक है, इधर हम बना लेते हैं स्प्रिंग का। ठीक है, फिलहाल हमने दोनों ही अनस्ट्रेच्ड पोजीशन में बनाए हैं। ठीक है, तो जब हम इनको स्ट्रेच कर देंगे, लेट्स से ये स्ट्रेच हो गया, इतना स्ट्रेच कर दिया, ये मतलब ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है, जस्ट दिखाने के लिए, इतना नहीं होता। और ये हो गया इतना यहाँ तक। तो ये जो है दिस इज डेल्टा एक्स, डेल्टा एल या फिर एक्स, इसमें ये है डेल्टा एल और एक्स, एक ही बात है, वो तो वेरिएबल का ही है। इस पे फोर्स इधर लग रही है, इस पे भी फोर्स इधर लग रही है। फोटो बना रहे हो ना, साथ में बनाते रहना। यस सर। तो स्प्रिंग के केस में हम लिखते होते हैं F इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड्स लिखूंगा मैं, F इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है, और हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के इंटू डेल्टा एल, मतलब एक ही बात है। और इधर फॉर्मूला हम लगाते हैं y का, y इज इक्वल टू F बाय A अपॉन डेल्टा एल बाय एल, which is F L by A into डेल्टा L। इसको जरा रीअरेंज करेंगे थोड़ा सा, यहां से मेरे पास F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, F को एक साइड में रखते हैं, मतलब F, मुझे F इज इक्वल टू के एक्स की फॉर्म में निकालना है इसको भी। ठीक है, तभी कंपैरिजन हो चुका होगा। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ F इज इक्वल टू वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल।
ठीक है, दिस इज F इज इक्वल टू K इंटू डेल्टा L। F इज इक्वल टू के एक्स से K इंटू डेल्टा L लिख दिया। तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि जो जैसे स्प्रिंग कोफिशिएंट होता है K, वैसे ही रॉड का भी एक कोफिशिएंट होगा Y A बाई L? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ठीक है जी। तो बाय कंपेयरिंग the above equations, we get K is equal to YA by L, and this formula is important, आपको याद रखना है। ठीक है, तो हमें यहां से ये पता लगा कि ये K जो है ये तीन चीजों पे डिपेंड करता है, ब्रॉडली दो चीजों पे। Y की डिपेंडेंसी मतलब इट शोज द डिपेंडेंसी ऑन द मटेरियल। वाई किस चीज पे डिपेंड करता होता है? मटेरियल। ब्रास का अलग, कॉपर का अलग, एल्यूमिनियम का अलग, गोल्ड का अलग। ठीक है, एंड ए एंड एल आर द डायमेंशंस ऑफ द रॉड। आके ना, यस सर। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हैं रॉड की या स्प्रिंग की। इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला ना हम आगे जाके एसएचएम में फिर से यूज करेंगे, वहां पे स्प्रिंग की के की डिपेंडेंसी यूज होगी। तो के अगर बड़ा है ना, सॉरी, स्प्रिंग अगर बड़ा है तो उसका के ज्यादा होगा, कम होगा, वहां पे यूज होगा। तो अगर स्प्रिंग की लेंथ ज्यादा है तो उसका के कम होएगा। कम होगा। अगर स्प्रिंग चौड़ा है, थोड़ा वाइड है, ए ज्यादा है, तो उसका के भी ज्यादा होगा। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। तो यहां से हमें ये पता लगा जो के है इट डिपेंड्स ऑन the material and dimensions। सर फिर इसको हम यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ क्या कहेंगे, मतलब स्प्रिंग ये तो कौन? कोफिशिएंट ऑफ एक्सटेंशन ही है, मतलब ऐसा कुछ रॉड का कोफिशिएंट बोल सकते हैं। ठीक है, इसका कोई ऐसा पर्टिकुलर अलग से नाम नहीं है रॉड के लिए। डायमेंशंस ऑफ द रॉड या फिर स्प्रिंग। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली हम आगे जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि रॉड के केस में तो वाई ही इंपॉर्टेंट है, ए इंपॉर्टेंट है, तो इसको वाई, ए और एल की फॉर्म में ही यूज करेंगे आगे, फॉर्मूला जो बनेगा पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग में तो हम हाफ के एक्स स्क्वायर बोलते हैं, यहाँ पे के की फॉर्म में नहीं आएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला मैंने निकलवा दिया, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी शो करता है कि ये किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। we'll be using this again in simple harmonic motion। ठीक है, अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। is given by u is equal to, फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि बिल्कुल सेम बिहेव कर रहे हैं तो हम सेम फॉर्मूला से ही यूज करेंगे। अब यहाँ पे पुट कर देंगे के की वैल्यू को, क्या पुट कर देंगे? हाफ ए बाय एल इंटू एक्स को लिख सकते हैं हम डेल्टा एल का स्क्वायर। यस और नो? Yes, sir. सर आपने वहाँ पोटेंशियल एनर्जी द रॉड या स्प्रिंग रॉड लिखा है? रॉड या फिर स्प्रिंग, रॉड मैंने दो बार लिख दिया। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वॉल्यूम, जिसको हम एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनर्जी डेंसिटी। लिखवाता हूँ बाद में, फिलहाल इसको डिवाइड करो पहले। हाफ इंटू वाई ए
डेल्टा एल स्क्वायर बाय एल इंटू 1 बाय वॉल्यूम का लिख सकता हूं मैं एरिया इंटू लेंथ। ये Yes, एरिया एरिया उड़ गया यहाँ से, तो यहाँ पे क्या आ गया देखो, यहाँ पे आ गया हाफ इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल का स्क्वायर। व्हाट इज डेल्टा एल बाय एल? हाँ क्या है? Strain. strain. स्ट्रेन। तो हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको लिखते हैं बाद में डब्बे में डाल लेंगे। एक और ऑल्सो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू वाई ना, तो हम स्ट्रेन को लिख सकते हैं स्ट्रेस बाय वाई, इसको पुट करेंगे इधर। तो व्हाट आई गेट इज u by v is equal to half into y into stress square upon y square, that is half into stress square by y। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। ऑल्सो u by v is equal to, हम ऐसा भी कर सकते हैं, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू, अलग अलग कर लो इसको, स्ट्रेस बाय y। एंड व्हाट इज स्ट्रेस बाय y? Strain. Strain. स्ट्रेन। तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन भी होता है, और हम इसी फॉर्म में याद करेंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन की फॉर्म में याद करेंगे। तो हेंस जो फाइनली अब हमारे पास निकला एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी जिसका फॉर्मूला होता है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विच इज इक्वल टू u by v, विच इज इक्वल टू छोटा u इसका सिंबल होता है, इट इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ठीक है, तो आई रिकमेंड रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले से ऊपर वाले दो भी आ जाएंगे, हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई या हाफ इंटू वाई इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। एक याद कर लो तो बाकी दो आराम से निकल जाएंगे, तो उनको साथ में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। सर u by v के बाद क्या लिखा है? Small u. स्मॉल यू लिखा है, स्मॉल यू इसकी एनर्जी डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है जी, चिपका लिया। यूनिट होती है ये, क्या होती है? यूनिट। क्या यूनिट? आपने भी क्या बताया कि स्मॉल यू यूनिट होती है एनर्जी डेंसिटी की। सिंबल होती है, सिंबल। ओके सर। क्वेश्चन, draw the graph for a material in elastic range between the following quantities। पहला है एनर्जी डेंसिटी वर्सेस स्ट्रेस, दूसरा है एनर्जी डेंसिटी Excuse me, sir. यस। सर एक वैसे क्वेश्चन पूछना था कि जब हम स्प्रिंग को एक्सटेंड करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की इंक्रीज होती है, लेकिन अगर हम कंप्रेस करते हैं तो क्या होता है? तुम्हें याद नहीं है, मैंने पूछा था क्लास में। सर जब कराया था तब काफी पहले, तब हाँ हाँ, तभी
और इसका आंसर अनुष्ठा तुम ही दोगी मुझे, आई विल नॉट सर आंसर यू। दोनों टाइम इंक्रीज ही होती है क्यों? सर, पता नहीं, तभी तो आपसे पूछ रही हूँ। सोचो सोचो सोचो, दिमाग दौड़ाओ अपना। जो भी आंसर दोगी उसका सवाल, उसका मतलब रीजन पूछूंगा उनसे। चलो फिलहाल तो तुम ये ग्राफ्स पे ध्यान दो, ग्राफ बनाओ। You guys have 2 minutes to draw these graphs. 58 तक का टाइम है, and we'll be extending this class by. Do you have class at 2:30? नो सर। नो सर। ठीक है, 5-10 मिनट की क्लास एक्सटेंड होगी, 10 मिनट। मुझे आपको बता देना है, जिसका जिसका होता जा रहा है सवाल, मेरे को बता देना कि हो गया। विद्योत्मा, ठीक है जी। प्रणव, ओके। विद्योत्मा, अच्छा बिल्ली, ठीक है करो। गाइस टाइम अप, चलो ले लो एक और मिनट।
ठीक है सेठी, चलो लेट्स डू एनर्जी डेंसिटी वर्सेस स्ट्रेस। क्या फॉर्मूला होता है एनर्जी डेंसिटी और स्ट्रेस के बीच में? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्ट मोशन टू सिंगल पावर? यस सर। नो, स्क्वायर इट इज लाइक, हाँ स्क्वायर पावर होती है, अरे हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई, अरे हाँ के ना, Yes. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अगर स्ट्रेस करोगे तो स्ट्रेन कौन सा कांस्टेंट है? जब हम प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं तो बाकी सामान क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तो ये वाला लगेगा। अरे यस और नो? यस सर। इधर गया, हाँ ये रहा। तो मतलब U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस का स्क्वायर। व्हाट इज द ग्राफ ऑफ Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर? पैराबोला इट इज अ पैराबोला। किधर बनेगा पैराबोला ये? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड में नहीं जाएंगे हम, नेगेटिव उसमें नहीं जाएंगे। Y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X स्क्वायर ये बनेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा किधर को, ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा? सेकंड अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला होगा, राइट। क्योंकि किसमें ज्यादा पावर है, Y में X में? एक्स में। X में। तो कौन धक्का मारेगा? एक्स। X ऊपर लात मारेगा उसको, और ये ग्राफ ऐसा टेढ़ा हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी? अरे क्लियर है? हाँ ये फिर से बता दे, ये ऊपर कोई इसीलिए है क्योंकि स्ट्रेस के ऊपर ये स्ट्रेस इंक्रीज कर। स्क्वायर है, हाँ ठीक है स्ट्रेस का स्क्वायर है ना, ठीक है। बी पार्ट। U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का, स्क्वायर। ये भी स्ट्रेन का स्क्वायर आएगा, हाँ के ना? इज इक्वल टू हाफ इंटू y इंटू स्ट्रेन स्क्वायर, यस और नो? तो यहाँ से आएगा U इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्क्वायर। तो इसमें भी ग्राफ इज y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। ग्राफ कैसा बनेगा? फर्स्ट वाले के साथ का। फर्स्ट वाले जैसा। इट विल बी अगेन दी सेम, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तीसरा क्या था? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ कैसा होता है? हैं? स्ट्रेट लाइन होगा। It is a straight line, yes. Y directly proportional to X, so it is straight line. ठीक है? अरे नहीं भाई, 40 क्या ये 45 डिग्री भी होगा? Will the angle be 45 degrees? यस Will the angle be 45 degrees? Yes or no? आवाज नहीं आ रही तुम लोगों की मेरे को। यस सर। No, the angle is not 45 degrees. 45 degrees मतलब slope is 1. इसकी slope होती है modulus of elasticity. क्या modulus of elasticity की 1 वैल्यू हमेशा होनी जरूरी है? नो ठीक है। सर ये मॉड्यूलस वाले फॉर्मूला से आया ना, स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल जी, हुक्स लॉ। ओके सर। ठीक है, अगला है अपना फोर्स वर्सेस एक्सटेंशन फॉर्मूला। F is directly proportional to डेल्टा force is directly proportional to X. Y is directly proportional to X. Graph is again स्ट्रेट लाइन। straight line. Will the angle be 45 degrees? नो सर। No, जरूरी नहीं है। D E part एनर्जी और एक्सटेंशन फॉर्मूला। U is equal to half kx square. U is equal to half kx square, right? U is equal to half kx square. हाफ और k कांस्टेंट है, तो U is directly proportional to x square, तो Y is directly proportional to x square. ग्राफ कैसा बनेगा?
फर्स्ट वाला फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाला U and delta L. The graph will be parabola again. And last is energy and force applied. फॉर्मूला इसमें थोड़ा निकालना पड़ेगा, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, कैसे करेंगे? सर इसमें उसकी स्ट्रेस की वैल्यू डाल के हो जाएगा। हाँ, शुरू कहाँ से करें? वैसे अलग अलग तरीके हैं, देखो वन ऑफ द तरीका मैं बता देता हूँ, बाकी तुम लोग जैसे भी कर सकते हो इसको, ठीक है? एक हो गया जैसे U इज इक्वल टू, हमें चाहिए रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड एनर्जी। फोर्स एंड एनर्जी, तो U इज इक्वल टू, अगर मैं हाफ के एक्स स्क्वायर से शुरू कर लेता हूँ, U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं ऊपर नीचे k से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, मतलब के एक्स स्क्वायर स्क्वायर बाय एक्स, ना सॉरी बाय के, यस और नो? तो Yes, U इज yes, इक्वल sir. टू हाफ फोर्स स्क्वायर बाय के, यस और नो? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर आ गया, अरे हाँ के ना, तो इसका Yes, ग्राफ sir. भी कैसा आ गया? ऐसे ही आ गया। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बहुत ज्यादा ग्राफ आ गए एकदम ही, है ना? बोंदल गए। Yes, sir. Yes, sir. बात तो सही है सर। तो U is directly proportional to F square. तो हमें क्या ये तुम लोगों को इतना दिख रहा है ना, हमने कुछ कोई एक्स्ट्रा इसमें कॉन्सेप्ट नहीं यूज किया, कुछ नहीं यूज किया, वी आर यूजिंग आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज और उसी को यूज करके वी आर एबल टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए और जो फॉर्मूले हमने इस चैप्टर में किए उसकी नॉलेज होनी चाहिए, रह क्या गया, है ना? यही तो है, सिंपल है। यस Yes, sir. अगला क्वेश्चन। Excuse me, sir. जी Sir, sixth part में f is equal to minus du by dx से different आएगा, मतलब एक मिनट रुक जाओ। है क्या आएगा? सर मैंने f is equal to minus du by dx लगा दिया था। फिजिकल टू माइनस डी बाई डी एक्स, अच्छा फिर उसको इंटीग्रेट किया होगा। No sir. अच्छा Yes. फिर बिना इंटीग्रेशन कर किए हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? Yes. एक्सप्रेशन तो निकालना पड़ेगा ना, डिफरेंशिएशन इज नॉट एन एक्सप्रेशन। Yes. f इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स से ही ये रिलेशन आता है, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। Yes. आंसर आ गया सही है चुग। और रिदम तुम्हारा कैमरा ऑन है। भव्यम, अनूर, अंशुल, भूमि करेक्ट। Aditya correct. A wire is suspended vertically from one of its ends stretched by a weight. हमें वेट दिया हुआ है, स्ट्रेच अमाउंट दे रखी है, इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर निकालनी है। सक्षम करेक्ट। फॉर्मूला लगा देंगे इसमें, हम सिंपल हाफ के एक्स स्क्वायर से शुरू कर सकते हैं, बिकॉज
इसको मैं अगर स्प्लिट करता हूं तो इट विल बी हाफ इंटू के एक्स इंटू एक्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू फोर्स इंटू एक्स। यस और नो? यस सर। यस। बस आ गया फिर। हाफ इंटू फोर्स हमें दे रखी है 200 और एक्स हमें दे रखा है 1 mm। 1 mm को हम लिख सकते हैं 10 पावर -3, दैट इज 0.12। ए ऑप्शन आंसर। सर अगर हम इसमें U इज इक्वल टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन वाला फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते ना, क्योंकि इसमें एरिया वगैरह तो दिया ही नहीं हुआ। वो होता है पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। वो अगर लगाएंगे तो थोड़ा ज्यादा घूमना पड़ेगा। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन। अभी हमने ग्राफ बना लिए, तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे ही। और झोलवा कर दिया चुग। विद्योत्मा सक्षम चुग, करेक्ट। हरनूर, करेक्ट। भूमि करेक्ट, आशी करेक्ट, टिल्लो करेक्ट, जीनत नहीं, अंशुल करेक्ट है, आदित्य करेक्ट है, मनराज, सुखमन करेक्ट। सिंपल है, देखो क्या ए ऑप्शन में अप्लाइड फोर्स और एक्सटेंशन है, बी ऑप्शन में भी अप्लाइड फोर्स एक्सटेंशन है। उनका ग्राफ कैसा बनता है फॉर एक्स का? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन बनता है, तो मतलब ए और बी तो गए ना, ये तो गड़बड़ है, तो हो ही नहीं सकता। यस और नो? अब आया Yes. है ना। अब सी में एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ है। एनर्जी वर्सेस एक्सटेंशन ग्राफ में का ग्राफ कैसा बनता है एनर्जी और एक्सटेंशन का? पैराबोला। कैसा बनता है? पैराबोला। तो मतलब या तो सी होगा या फिर डी होगा। अरे हाँ कि ना? तो इन दोनों में से कौन सा होगा? हमें ये पता है कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर, है ना। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन का स्क्वायर एंड लिख लो इधर, दैट इज। अच्छा, इधर पावर किसकी ज्यादा लग रही है? क्यू की ज्यादा पावर लग रही है पी की? ई की। पी की पावर ज्यादा है, तो मतलब पी पे एक्सटेंशन आनी चाहिए, हाँ कि ना? यस सर। पी पे क्या आनी चाहिए? एक्सटेंशन आनी चाहिए। तो इधर पी आएगा, इधर आएगा क्यू। सर पावर कैसे ज्यादा लग रही है? और अरे तुम एक वो टैक्ट बताया था ना कि ग्राफ किस तरफ से मुड़ता है पैराबोला। किसने लात मारी, पी ने क्यू ने? पी ने। तो पी की पावर ज्यादा है, तो पी आएगा एक्सटेंशन। तो देयरफॉर आंसर इज सी। इज दैट क्लियर एवरीवन? Yes. यस सर। ठीक है, चलो भाई, आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट सी। दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय। Thank you, सर कब डिस्कस होगा ये? सर नहीं सर, इतना ज्यादा मत दो अरे प्लीज। सी में 2-2 3-3 क्वेश्चन ही है, ए और बी बड़े हैं। सर ये मंडे डिस्कस करेंगे। मंडे, ट्यूसडे कर लेंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। we'll discuss all the parts A B C on Tuesday, ठीक है? थैंक चलो। यू सर।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. So, Thank you, sir.